going straight across to Prime Minister Narendra Modi's live address to the nation. युवा साथियों, आज का दिन आईआईटी खड़गपुर के सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अहम नहीं है जिनको डिग्री मिल रही है। आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। आप सभी से सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीदें नहीं जुड़ी हैं, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। इसलिए ये जो डिग्री, ये जो मेडल आपके हाथ में है, वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है। आप वर्तमान पर नजर रखते हुए फ्यूचर को भी एंटीसिपेट करें। हमारी आज की जरूरतें क्या हैं और 10 साल बाद क्या जरूरतें होने वाली हैं, उनके लिए आज काम करेंगे तो कल के इनोवेशंस भारत आज बनाएगा। साथियों, इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। इसलिए आज हमारे आसपास इंफॉर्मेशन का जो भंडार है, उसमें से प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न, उसको आप बहुत बारीकी से देख पाते हैं। हर प्रॉब्लम के साथ पैटर्न जुड़े होते हैं। समस्याओं के पैटर्न्स की समझ हमें उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। ये समझ भविष्य में नई डिस्कवरीज, नए ब्रेक थ्रूज, उसका एक आधार बनती है। आप सोचिए, आप कितने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कितने जीवन बचा सकते हैं, देश के संसाधनों को बचा सकते हैं, अगर आप पैटर्न को समझे और उसे समझकर समाधान निकालें। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में यही समाधान आपको कॉमर्शियल सक्सेस भी दे। साथियों, जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है,
नुकसान तो नहीं हो जाएगा, समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। हमारे यहां कहा गया है, सनेहि पंथाः सनेहि कंथा सनेहि पर्वत लंघनम सनेहि विंध्या सनेहि वित्तम पच्चतानि शनै शनै। यानी जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड़ की चढ़ाई हो, पढ़ाई हो या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैर्य दिखाना होता है, धीरज रखना होता है। विज्ञान ने सैकड़ों साल पहले की इन समस्याओं को आज काफी सरल कर दिया है, लेकिन नॉलेज और साइंस के प्रयोग इनको लेकर ये कहावत धीरे धीरे धीरज से, ये कहावत आज भी उतनी ही शाश्वत है। आप सभी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जिस मार्ग पर चले हैं, वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने जो सोचा है, आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, संभव है उसमें आपकी पूरी सफलता न भी मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। आपको याद रखना है कि हर वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल असफलता से एक नया रास्ता निकला है। मैं आपको सफलता के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता हूं। ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। साथियों, आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं। क्या हम दुनिया को सस्ती, एफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की
इस पहल को और आगे ले जाएं, भारत की पहचान को और मजबूत करें। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं आईआईटी के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलार के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलार के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं, 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम आईआईटी के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है? भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। इसे समझते हुए भारत ने 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का आह्वान किया था। दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं। आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है। ऐसे समय में भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उन पर भी नजरें ही स्वाभाविक है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुनिया को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, एक तूफान आ जाए सब तबाह हो जाता है। हमने अभी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। हम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें? साथियों, गुरुदेव टैगोर ने कहा था, गेटिंग योर नेशन मीन्स रियलाइजिंग योर ओन सोल in an extended way. When we start recreating our nation through thought, work and service, then only can we see our own soul in our nation. आज खड़गपुर सहित देश के पूरे आईआईटी नेटवर्क से देश की ये अपेक्षा है कि वो अपनी भूमिका का विस्तार करे। आपके यहां तो पहले से ही इसके लिए एक समृद्ध इकोसिस्टम है, बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी यहां महत्वपूर्ण इनोवेशन पर बल दिया जा रहा है। एआई से जुड़ी एकेडमिक रिसर्च को इंडस्ट्रियल लेवल पर परिवर्तन करने के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है। कोरोना से लड़ाई में भी आपके सॉफ्टवेयर समाधान देश के काम आ रहे हैं। अब आपको हेल्थ टेक के फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को लेकर भी तेजी से काम करना ही है। जब मैं हेल्थ टेक की बात करता हूं तो सिर्फ डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी गैजेट्स की ही बात नहीं करता, बल्कि एक इकोसिस्टम की बात करता हूं।
प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक के आधुनिक समाधान हमें देश को देने हैं। कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरे हैं। लोग पहले थर्मोमीटर और जरूरी दवाइयां तो घरों में रखते थे, लेकिन अब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, ब्लड ऑक्सीजन चेक करने के लिए इक्विपमेंट घर में रखते हैं। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी इक्विपमेंट्स भी घरों में बढ़ रहे हैं। भारत में पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एफोर्डेबल हो, सटीक जानकारी देने वाले हो, इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की मदद से नए समाधान विकसित करने होंगे। साथियों, कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है। पीएम रिसर्च फेलो स्कीम के माध्यम से भी आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है। आपके आइडिया के इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन से भी आपको मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसके बारे में मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने मैप और जियो स्पेशियल डेटा को कंट्रोल से मुक्त कर दिया है। इस कदम से टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि जिमखाना में आप लोग कई सामाजिक, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ही विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे ज्ञान और नजरिए का व्यापक विस्तार होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का विजन रखा गया है। मुझे खुशी है कि आईआईटी खड़गपुर इसमें पहल ही बेहतर काम कर सकता है। मैं आईआईटी खड़गपुर को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। आप अपने अतीत को, अपने पुरातन ज्ञान विज्ञान को जिस प्रकार भविष्य के अपने इनोवेशन की ताकत के रूप में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। अपने वेदों से लेकर उपनिषदों और दूसरी संहिताओं में जो ज्ञान का खजाना है, उस पर आप एम्पिरिकल स्टडी उसको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। साथियों, इस साल भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है।